हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोगों को जानना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में आज हम लोगों को जानना है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूरॉन क्या होता है। नहीं, चलो न्यूरॉन का हम लोग बात करें तो हमारा जो बॉडी है ना, हमारा जो बॉडी है वो बॉडी बना हुआ होता है किससे? सेल से। हमारा जो बॉडी है ना, हमारा जो बॉडी है वो मेडअप होता है, यानी कि बना होता है, मेडअप मेडअप होता है किस चीजों से? सेल्स। ठीक है, सेल से बना होता है। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारे बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये सारे चीजें है ना, ये बना होता है किससे? न्यूरॉन से। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन का हम लोग बात करें तो ये एक जो है ना, इट इज ऑटो एक्साइटेबल सेल। ये है ना ऑटो ऑटो एक्साइटेबल सेल होता है। ऑटो एक्साइटेबल एक्साइटेबल सेल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल टाइप का सेल होता है। दूसरा हम लोग बात करें तो दूसरा जो पॉइंट है ये इट कंडक्ट द इम्पल्स। इसका काम होता है इम्पल्स को कंडक्ट करना, यानी कि इसका जो दूसरा काम है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को भेजना, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, ये काम है दूसरा। तीसरा चीजों का हम लोग बात करें तो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है। किसका? तो न्यूरल सिस्टम का। किसका? तो नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अगला चीजों का हम लोग बात करें तो ये क्या करता है? इट इट डिटेक्ट ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट के बाद ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट के बाद क्या करता है? रिसीव करता है। रिसीव रिसीव एंड ट्रांसमिट करता है। एंड ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट द ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स। ये काम होता है न्यूरॉन का। ठीक है, न्यूरॉन का जो मेन पॉइंट है वो 3-4 पॉइंट है। पहला चीजें जो है इट इज ऑटो एक्साइटेबल सेल। ये जो है ना ऑटो एक्साइटेबल सेल होता है। दूसरा क्या है? ये कंडक्ट करता है इम्पल्स को। तीसरा चीजें क्या है? ये कहलाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है। किसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है? तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अगला चीजों का हम लोग बात करें तो इट डिटेक्ट, ये पता लगाता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स को डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है। ये सारे का सारे फंक्शंस होता है किसका? न्यूरॉन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का बात करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग पॉइंट डालते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का हम लोग स्ट्रक्चर का बात करें तो ये जो न्यूरॉन है ना 3 पार्टों में डिवाइड होता है। ये जो न्यूरॉन है कितने पार्टों में डिवाइड होता है? तो ये जो न्यूरॉन है 3 पार्टों में डिवाइड होता है। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन जो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है सबसे जो पहला पॉइंट है उसका नाम है साइटोन। ठीक है, क्या नाम है? साइटोन। साइटोन क्या होता है? नहीं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। इस डायग्राम में देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि इट इज इट इज इट इज मिडिल एंड मेन पार्ट ऑफ
मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये मिडिल और मेन पार्ट है किसका? न्यूरॉन का। ये पहला पॉइंट है। फिर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो ये क्या करता है? इट कंसिस्ट, ये रखता है, क्या रखता है? तो अपने अंदर में साइटोप्लाज्म रखता है। इसके अंदर में देखिए ये साइटोप्लाज्म होता है और बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इट कंसिस्ट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रखता है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रखता है। ठीक है, पहला पॉइंट है साइटोप्लाज्म रखता है और दूसरा चीज क्या है? न्यूक्लियस रखता है। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, तो इट्स साइटोप्लाज्म is called न्यूरोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसमें बहुत ही सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत ही सारे क्या होता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ रहता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से बहुत ही सारे क्या होता है? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फैला हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट कंसिस्ट many fiber like structure is called न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या कहलाता है? न्यूरोफाइब्रिल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरोफाइब्रिल्स कहलाता है। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? इट कंडक्ट द इम्पल्स टू एंड फ्रॉम साइटोन। ये इम्पल्स को साइटोन में ले जाएगा या साइटोन से दूर ले जाएगा। ये इम्पल्स को या तो साइटोन में ले जाएगा या साइटोन से दूर ले जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करें तो फिर क्या होगा? इसमें बहुत ही सारे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। देखिए, बहुत ही सारे क्या है? ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। बहुत ही सारे ग्रेनुल्स लाइक स्ट्रक्चर, दाना की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं निसल्स ग्रेनल्स। क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेनल्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि इट consists many granules like structure is called Nissal's granules. क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे निसल्स ग्रेनल्स। इसमें बहुत ही सारे ग्रेनल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निसल्स ग्रेनल्स। ठीक है, वेल डन, सभी ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं और अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये अगला पॉइंट क्या होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। चलिए, इसके अराउंड में देखिए कुछ स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। ठीक, इसके अराउंड में जो कोनिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन।
और ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डेंड्रॉन क्या होता है ना, डेंड्रॉन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थिंग्स। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं डेंड्रॉन में। दूसरा जो पॉइंट है जिसका नाम है डेंड्रॉन। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, डेंड्रॉन। ये डेंड्रॉन क्या होता है, ठीक, चलिए। तो अराउंड द साइटोन, around the cytone present some conical structure, structure is called dendron, ठीक है, ये हो गया। डेंड्रॉन में हम लोग बात करें ना, तो ये जो होता ना, इट डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेज, इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये क्या होता है, बहुत ही सारे ब्रांच में डिवाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करेगा ना, तो इट कंडक्ट द इम्पल्स, ये कंडक्ट करता है इम्पल्स को टूवर्ड्स टू साइटोन। ये इम्पल्स को भेजता है, किधर की तरफ भेजता है, टूवर्ड्स टू साइटोन। ये इम्पल्स को साइटोन की तरफ भेजने की काम करता है, ये इम्पल्स को साइटोन की तरफ भेजने की काम करता है। कौन, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स, दोनों मिलकर के। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें, ये डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग पीछे आ जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो ब्रांच है ना, ये जो दिख रहा है मोटा सा, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। मोटा वाला को हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन, और इसी में से जो ये डिवाइडेड है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेंड्राइट्स। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वहां पे हम लोग चलते हैं और इसका तीसरा पॉइंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तीसरा पॉइंट को हम लोग जानते हैं। चलिए, तीसरा जो नंबर है उसका नाम है एक्सॉन। तीसरा नंबर का नाम क्या है, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन का हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, तो इट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन। यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो चलो, इट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का लॉन्गेस्ट पोर्शन है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर। ठीक है, इसका हम लोग बात करें तो इट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन। ये नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर ले जाता है, ये नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर ले जाता है, नर्व इम्पल्स को साइटोन से दूर ले जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करें तो इसका जो डिस्टल पॉइंट होता है ना, यानी कि डिस्टल पॉइंट जो होता है ना, डिस्टल पॉइंट ऑफ
डिजिटल पॉइंट ऑफ एक्सॉन पोसेस नोब रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोब रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। इसका जो डिजिटल पॉइंट होता है ना, वो नोब लाइक स्ट्रक्चर को रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। ठीक है, चलिए सिनेप्टिक नोब को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। सिनेप्टिक नोब को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो भाई यहाँ से चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। चलो यहाँ पे सिनेप्टिक नोब लिख ही लेते हैं। चलो भाई सिनेप्टिक नोब का हम लोग बात करते हैं। सिनेप्टिक नोब का हम लोग बात करें, सिनेप्टिक नोब का हम लोग बात करें तो ये जो नोब होता है ना, ये जो नोब होता है, ये नोब क्या करता है? प्रोसेस करता है। इट प्रोसेस मेनी वेसिकल्स, बहुत सारा क्या रखता है? वेसिकल्स रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, कॉल्ड सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करता है ना, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है क्या? तो ये प्रोसेस करता है केमिकल्स, जिस केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, या शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं इसको ACH बोलते हैं। ठीक है, ACH बोलते हैं। चलो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट थिंग। ठीक है, थैंक यू।